हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामाजिक ज्ञान अध्याय 1 संसाधन और विकास, और 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है इसका, और इसका टॉपिक है संसाधन का विकास, पार्ट नंबर 4। आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। बिना देर करे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है संसाधन का विकास। और संसाधन का विकास, देखो संसाधन के विकास के चक्कर में हम लोगों ने उसका दोहन करना शुरू कर दिया। क्या करते हम, प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, हमने धीरे धीरे पृथ्वी को एक जैसी या हमारा मकान बनाना है या दुकान बनाना है, रोड बनाना है, उस चक्कर में हमने बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए। ऐसे ही बहुत सारा खनिज जमीन में से निकाल लिया। ऐसे अनेक ऐसे काम हुए जिसमें संसाधन का दोहन होना शुरू हो गया। तो विकास की बजाय क्या हुआ, वो दोहन कहलाया। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके पहले आप लोगों की बुक में उनने दे रखा है, उनने बुक में दिया है कि संसाधन के विकास, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है। देखो सभी चीज जरूरी है, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, ठीक है। खनिज पदार्थ भी चाहिए, लोहा तांबा सोना कांसा पेट्रोल सब चाहिए। तो जिस प्रकार हमें यह महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इनको अवेयरना या कह सकते हैं कि इनका दोहन जो है वो कम किया जाना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण भी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन काय की देन है, प्रकृति की देन है। अब प्रकृति की देन है तो हमको कोई बार बार तो प्राप्त हो नहीं जाएंगे। जैसे पेड़ पौधे तो हम उगा सकते हैं, पेट्रोल को उगा सकते हैं क्या, वो तो लाखों वर्षों की पलट होकर न मिलता है। तो प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव इनका क्या कर रहा है, अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, मानव ने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया, उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, या संसाधन के विकास में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो 3 समस्या उत्पन्न होती है। एक तो ये कि कुछ व्यक्ति ने अपने खुद के लालच के लिए संसाधन की हानि की। कितने ही लोगों ने अपने खुद के लालच के लिए, मान लो मकान बनाना है, वहां 4 पेड़ है, वो पेड़ काट दिए, या व्यक्तिगत लालच के लिए उसने क्या करा, संसाधन का हानि की या हास किया। दूसरा, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। मतलब कभी कभी क्या हुआ, जैसे पुराने जमाने की बात करें तो जो जमींदार होते थे उनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, और बहुत सारे लोगों के पास जमीनें नहीं होती थी। तो जमींदार थे वो पैसे वाले बनते गए, दूसरे लोग क्या बनते गए, गरीब बनते गए। तो कुछ लोगों के पास संसाधन आए और कुछ लोगों को नहीं मिले। इससे समाज 2 भागों में बढ़ गया, गरीब और अमीर के रूप में। संसाधनों के शोधन से अब ज्यादा संसाधन का उपयोग करने लग गए हम, पेट्रोल ज्यादा उपयोग करते हैं, अलग अलग तरह की गैसेस उपयोग करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, आपका जो वायुमंडल है उसमें ओजोन परत में छेद होने लग गए। ओजोन परत में छेद होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो संसाधनों के शोधन से ओजोन में छेद और ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण हो रहा है। तो ये 3 मुख्य समस्याएं हैं। मानव ने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया जिससे निम्न समस्या उत्पन्न हुई। कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधन की हानि, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ के हाथ में संसाधन नहीं आए। इससे समाज 2 वर्गों में बढ़ गया। संसाधन के शोधन से ओजोन में छेद, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। तो ये 3 बातें होती है। इसके बाद अपन अगला टॉपिक देखते हैं। अगर आपने इसके पहले के 4 पार्ट के पहले अगर नहीं देखा है वीडियो, तो 3 वीडियो इस वीडियो के एंड की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी और वीडियो के एंड में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हो। तो अगला टॉपिक इसका देखते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड टॉपिक है इसके बाद हमारा सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि बिना नुकसान पहुंचाए या पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और साथ में यह बात भी ध्यान रखी जाए कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न हो। मतलब
मान लो हमने अभी सारा पेट्रोल खत्म कर दिया तो जो आने वाली पीढ़ी होगी, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए तो कुछ बचेगा नहीं। अब इतनी जल्दी वो पेट्रोल बन तो जाएगा नहीं जमीन के अंदर। तो हमें आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है, भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखना है, जिससे उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया से भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। ये क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव टाइप इस पाठ में क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। और कहां हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। तो याद रखना, दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, डायरेक्ट रियो डी जेनेरो भी लिख सकते हो आप, रियो डी जेनेरो में हुआ था, या ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो ये 3 टॉपिक मैंने आज आप लोगों को बताए। एक मैंने मानव संसाधन में विकास बताया, दूसरा बताया सतत पोषणीय विकास, और तीसरा बताया मैंने अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो के पार्ट मेरे इस वीडियो के एंड में आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हम लगातार रोज कोशिश कर रहे हैं कि आपको सामाजिक ज्ञान का एक वीडियो 10 मिनट का रोज मिले और आप उस वीडियो को रोज देखते रहें। हमारी कोशिश है इस 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो भी देने की, पर आप लोगों की एक रेगुलेशन हो जाएगा, रेगुलर जब सिस्टम आपका पूरा हो जाएगा देखने का, तब हम आपको इससे भी बड़े वीडियो देंगे और लाइव वीडियो देने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।